मोदी मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। इस इलेक्शन को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। मेरी तरफ से सात सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। देखो बात सुनो, जिंदा और मुर्दा मुआशरों में यही फर्क होता है। वोटर टर्नआउट 64% से ज्यादा रहा है, जो बिहार की तारीख में सबसे ज्यादा टर्नआउट है। जालिमों, मोदी जीत गया है। अब रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है, बड़े ही पूरे इत्मीनान नजर आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। भारत को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है, लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है। दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, दुनिया में हमारी जिल्लत छप रही है। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो पांचवा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती तो। देखिए ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज। कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखिए एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड, नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है।
ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप, ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। तो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए, ठीक है जी। ये समझ लें, ये आप समझ लें कि वो भी क्या नाम था उनका यार, जो वो यादव साहब जो हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, ही कुडंट मेक इट, वो नहीं कर सके। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के साथ जो पार्टीज हैं वो हमें कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं मुकाबले में। यानी कि जो मार्जिन है दोनों के दरमियान वो बहुत ज्यादा है, और जो कह लीजिए जो बीजेपी और उसके साथ जो पार्टीज हैं वो एक काफी बड़े मार्जिन से जो है बिहार इलेक्शंस में जीतते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी किसी मॉडल को लेकर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती है, और शायद यही वजह है कि हम वहां पे इलेक्शंस को काफी साफ, शफाफ और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं। इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, या बहुत ज्यादा कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको किसी तरीके से लेट डाउन किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया, और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो हैं वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर हमने देखा कि आज जो रिजल्ट्स आए, जिसका इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत जोर शोर से किया जा रहा था, और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए कई लोगों का ख्याल था कि शायद जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, या पीएम मोदी की पार्टी जो है वो हार जाएगी, और या अगर जीत भी गए तो काफी टफ किस्म का कंपटीशन होगा और नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि इस तरह से कोई कुछ चल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं अभी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।